नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं। नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। मीटिंग क्या कुछ चली है और क्या कुछ और संभावित नाम निकल कर आ रहे हैं? सर्वसम्मति से चुना गया है विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी, जैसा कि आपने भी पहले ही संभावना जता दी। भाजपा विधायक दल की मीटिंग होती है, इसमें जो विधायक दल का नेता वो किस तरीके से चुना जाता है? ये प्रोटोकॉल होता है, ये इस तरीके की प्रक्रिया होती है कि कोई भी वरिष्ठ विधायक जो होते हैं वो प्रस्तावित करते हैं नाम। क्या बाकी जो चुने हुए विधायक हैं वो नाम प्रस्तावित नहीं कर सकते? क्या अब अनिल विज नरम पड़ते हुए नजर आए, क्योंकि लगातार दावेदारी उन्होंने ठोकी है, तो क्या उनको ये टीस है कहीं ना कहीं अंदर खाते? उनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है और उनकी ये बात कहना कि मुझे तो चाहे चपरासी ही क्यों ना नियुक्त कर दिया जाए। इनको मंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर अंदर खाते लोबिंग कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आई है। नाम मुझे लगता है कि तय हो चुके हैं, लेकिन संभावित नाम कौन कौन से हैं? नमस्कार, पीटीसी न्यूज हरियाणा के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। तो चलिए, राज तिलक की तैयारी यहां पर शुरू हो चुकी है और नायब सिंह सैनी को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है पंचकुला से, हमारे पीटीसी संवाददाता उमंग शुरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो उनका स्वागत करेंगे। उमंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव में। नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। मीटिंग क्या कुछ चली है और क्या कुछ और संभावित नाम निकल कर आ रहे हैं? पहले तो मीटिंग के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अतुल, बेहद खास दिन है आज का, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है और विधायक दल की जो बैठक है आज, जिसकी खुद अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने पहुंचे थे आज पंचकुला में। पंचकमल जो राज्य स्तरीय इनका कार्यालय, वहां पर ये बैठक हुई है और मोहर उन्होंने लगाई है। सर्वसम्मति से चुना गया है विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी, जैसा कि आपने भी पहले ही संभावना जता दी थी। हमारी पूरी टीम इस पे लगातार कुछ दिनों से काम कर रही थी, जब से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ चुनाव में अपना प्रदर्शन के बाद आई है, तो कहीं ना कहीं ये पता ही था कि अब मुख्यमंत्री चुना जाना है। तो ऐसे में जैसा कि आप क्यास लगा रहे थे, हम क्यास लगा रहे थे, वो सही साबित हुआ और नायब सिंह सैनी ही अब प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, वहीं नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल पंचकुला में 17 अक्टूबर को है। भव्य समारोह ये आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर, इंतजामात को लेकर, बसों के जो ड्यूटी लगानी है, कर्मचारियों को लेकर। और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। कई केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे। जो भाजपा शासित प्रदेश है, वहां के मुख्यमंत्री पंचकुला पहुंचने वाले हैं। एक बहुत ही बड़ा भव्य शपथ समारोह पंचकुला में 17 अक्टूबर यानी कल सुबह होने वाला है। जी अतुल। उमंग, टाइमिंग क्या है? कितने बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और पीएम मोदी के अलावा और कौन कौन यहां पर वीआईपीज की एंट्री होने जा रही है, वीआईपीज लोग पहुंचेंगे, उसके बारे में भी बताइएगा आप। जी बिल्कुल, देखिए आपको और हमें जो न्योता है वो तो 11 बजे का ही है। जो टेंटेटिवली टाइम है अतुल, वो 11 बजे का ही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंचेंगे, राष्ट्रीय नेता हैं वो पहुंचेंगे यहाँ पे। कई खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, वो आएंगे। संघ के जो आरएसएस संघ है उसके और भाजपा का जो संगठन है, इनके तमाम जो पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर के, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। कई केंद्रीय नेता जो हैं उनके रहने की जमानत, सांसद जो हैं हरियाणा के, जो अभी हाल ही में चुने गए हैं, वो यहाँ साक्षी बनेंगे इन पलों के। और हजारों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। बेहतरीन जो इंतजामात जो हैं पंचकुला जिला प्रशासन और प्रदेश की कमेटी द्वारा इस मामले में। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं, रूट डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि बड़ा समारोह होगा, हजारों लोग आने वाले हैं, तो ट्रैफिक किसी तरह से बाधित ना हो, इसको लेकर एडवाइजरी हरियाणा पुलिस ने जारी की है। और धारा 144 जो है वो लगाई गई है आसपास के क्षेत्र में। इसके साथ साथ कई जगह पे नाकाबंदी आज से ही शुरू हो गई है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ना ये बताएगा कि जो ये भाजपा विधायक दल की मीटिंग होती है, इसमें जो विधायक दल का नेता वो किस तरीके से चुना जाता है? क्या वोटिंग होती है या किस तरीके से प्रक्रिया क्या कुछ रहती है, वो आसान शब्दों में थोड़ा सा समझाइएगा। देखिए अतुल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही भाजपा इन चुनाव में 48 सीटों के साथ बहुमत पर आगे है, तो सबसे पहले आज उनकी बैठक जो हुई है, इसके पर्यवेक्षक रहे
देश के जो गृह मंत्री हैं जी अमित शाह और साथ ही जी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन जी यादव, जी इन दोनों पर्यवेक्षकों की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसकी जो प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं, इसमें खुद आज विधायक कृष्ण कुमार बेदी और विधायक अनिल विज, जी जो कि हरियाणा के पहले गृह मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, खेल मंत्री जी भी, उन्होंने खुद प्रस्तावित किया नाम। जी क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है, ये इस तरीके की प्रक्रिया होती है कि कोई भी वरिष्ठ विधायक जो होते हैं जी। वो प्रस्तावित करते हैं नाम, जिनके लिए मुख्यमंत्री का, जिनका ये विधायक दल का नेता जिन्हें तो चुना जा रहा क्या है। बाकी जो तो चुने हुए विधायक हैं वो नाम प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं? देखिए, वरिष्ठ विधायक का सम्मान ये दिया जाता है कि वो ही प्रस्तावित करें। जी तो उन्होंने ही प्रस्तावित किया था, अनिल विज ने और कृष्ण कुमार बेदी ने संयुक्त रूप से नायब सिंह सैनी जी का नाम जो है आज प्रस्तावित किया और उस पर सर्वसम्मति से सबने मुहर लगाई। मैं और उमंग सभी ने सहमति मैं आपके पास पहले ये आऊंगा। माना जा रहा था ये कि शायद मीटिंग कुछ खत्म होने के नाराजगियां बाद हैं, कुछ लोगों अनिल के विज मन ने की क्या कुछ कुछ चाहत कहा है है। वो हम एक बार सुना देते हैं हमारे दर्शकों को। अनिल विज किस तरीके से नरम पड़ते नजर आए और उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये पहले प्रतिक्रिया सुनिए आप अनिल विज की। नायब सिंह सैनी के नाम का समर्थन किया और सर्वसम्मति से उनको मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत किया गया। मैंने ये सोच रहे पार्टी का काम होता है, हमारा काम नहीं है ये। हम तो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। मुझे तो किसी गेट पे चपरासी बना देंगे ना तो मैं उससे भी खुश हूँ। पार्टी ने आज तक जो भी दायित्व मुझे दिया है मैंने वो निभाया उसको। पार्टी जानती है इस बात को। नहीं, कोई नाम नहीं, सर्वसम्मति से मैंने कहा। उमंग, सुना आपने किस तरीके से, क्या ये जो रिएक्शन निकल कर आया अनिल विज का, आप वहां पर मौके पर मौजूद थे ग्राउंड जीरो पर, तो क्या अब अनिल विज नरम पड़ते हुए नजर आए? क्योंकि लगातार दावेदारी उन्होंने ठोकी है, तो क्या उनको ये टीस है कहीं ना कहीं अंदर खाते? क्योंकि पार्टी प्लेटफॉर्म की जो चीजें हैं वो पार्टी प्लेटफॉर्म तक ही रखना चाह रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है और उनकी ये बात कहना कि मुझे तो चाहे चपरासी ही क्यों ना नियुक्त कर दिया जाए, जो मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, जो मेरी ड्यूटी लगाई जाएगी वो मैं करूंगा। ये कहीं ना कहीं टीस भी इनके अंदर है ही, क्योंकि देखिए यही नायब सिंह सैनी है। जब इनका नाम सबसे पहली बार सामने आया था, जब मनोहर लाल को हटाया गया था, तो उस वक्त इन्होंने ही काफी खिलाफत की थी। कई तरह के विवादित बयान जो है, उन्होंने आपत्तिजनक बयान भी दिए थे। लेकिन बाद में, अब इससे पहले, चुनाव से पहले भी कहीं ना कहीं वो उनके अंदर ये चाहत थी कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर ही होगी। लेकिन आज जिस तरीके से खुद अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं, तो आपको पता है कि जो उनका कद है, जो उनकी पार्टी का डिसिप्लिन है, उसमें जो कह दिया तो उसके आगे तो फिर किसी और की बात उतनी नहीं रही जाती कि नाराजगी की। और अमित शाह माहिर हैं नाराज लोगों को मनाने में, सबको एकजुट करने में और अनुशासन कायम करने में। लेकिन मनाएंगे किस तरीके से, नाराजगी किस तरीके से दूर करेंगे? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको लेकर मैं आपसे जवाब भी लूंगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से नाम की घोषणा की, नायब सैनी के नाम की, मीटिंग खत्म होने के बाद जब नाम प्रस्तावित किया गया, वो किस तरीके से नाम का ऐलान करते हुए नजर आए? पहले ये आप सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा जारी आगे रखते हैं। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है, जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सैनी साहब को भी बधाई। तो देखा आपने किस तरीके से नाम का ऐलान किया गया। हालांकि जो तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए थी, जैसी उम्मीद की जा रही थी, वैसी निकल कर नहीं आई है। उमंग, आप उस दौरान अंदर मौजूद भी थे, तो ये इसको क्या समझा जाए, जो जैसा रिएक्शन निकल कर आया, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? जी बिल्कुल, देखिए कुछ छोटे छोटे घटनाक्रम जरूर हुए हैं। राव इंद्रजीत हैं, वो लेट पहुंचे हैं बैठक में, और कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा के प्रतिनिधित्व को लेकर वो मुखर रहे हैं। और अब भी लगातार इस तरह की चर्चा और सरगर्मियां बनती रही कि शायद वो कहीं ना कहीं अलग बगावती सुर अपना रहे हैं और शायद हुड्डा से मिल सकते हैं अपने विधायकों को लेकर, जो उनके दक्षिण हरियाणा से जीत कर आए हैं। लेकिन उसके बाद खुद उनके द्वारा एक ट्वीट सामने आया, जिसके बाद
भी साफ हुई कि वो पूरी तरह से शिद्दत से पार्टी के साथ खड़े हैं। हालांकि ये विषय जो है कहीं ना कहीं चर्चा का है कि वो ट्वीट खुद किया है या करवाया गया है, लेकिन आज भी उनका लेट आना चर्चा का विषय रहा। अनिल विज का आपने जैसे खुद ही सुनाया सभी दर्शकों को हमारे पीटीसी के, कि कहीं ना कहीं उनके अंदर टीस अभी भी बाकी है, मुस्कुराहट के पीछे गम अभी भी बाकी है। वहीं जो बीच में कुछ और नाम भी आए थे, कृष्णलाल पवार, क्योंकि ओबीसी में अगर साधते हैं मुख्यमंत्री पद को, तो ये बात थी कि अगर नायब सैनी नहीं तो कौन और हो सकता है। तो ऐसे में कृष्णलाल पवार का नाम सामने आ रहा था। इसके साथ साथ रणवीर गंगवा तक का भी नाम आगे चर्चा में आया था, लेकिन अब तमाम जो कयास हैं, तमाम जो चर्चाएं हैं, उस पर एक बड़ा पूर्ण विराम आज अमित शाह ने लगा दिया। डिप्टी सीएम का जो कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड है वो अभी खोला नहीं गया है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, एक या फिर दो? ऐसी कोई अटकलें या चर्चाएं चल रही है अंदर खाते? देखिए, मुझे जो मेरी अगर राजनीतिक समझ है और पत्रकारिता के साथ अनुभव है अतुल, मैं आपको कहना चाहूंगी कि मुझे लगता भाजपा इन चक्रों में पड़ेगी कि डिप्टी सीएम का दाव खेले, क्योंकि जिस तरह से वरिष्ठता को लेकर कई जगह मनमुटाव चल रहे हैं, अनिल विज हैं या फिर राव इंद्रजीत खेमे की बात है, तो अगर ऐसे में कहीं डिप्टी सीएम पद की बात आती है तो एक ये नया बखेड़ा जो है, एक नई चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है। तो शायद ऐसा कुछ ना हो, केवल मंत्री पद जो दिए जाएंगे, पोर्टफोलियो जो दिए जाएंगे, उन्हीं की शपथ दिलाई जा सकती है और उसी का ही विस्तार किया जा सकता है। जी, आखिरी सवाल उमंग मैं आपसे जरूर लूंगा। मंत्री पद का आपने जिक्र किया और संभावित लिस्ट का हम जरूर यहां पर जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले किरण चौधरी और श्रुति चौधरी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है? मीटिंग के बाद वो बाहर आए हैं, वो सुनिएगा आप एक बार। नायब सिंह सैनी जी एक बहुत ही ईमानदार, कर्मठ, मिलनसार और जो हैं ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको लेकर साथ चलने वाले हैं। उनको जो दूसरी बार, आज तीसरी बार जब भाजपा की सरकार बन रही है और उनको दूसरी बार जो मौका दिया है, ये हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं तो ये कहूंगी। और आने वाले समय में आप देखिएगा, जनहित की और जनकारी नीतियों को आगे लेकर बढ़ेंगे और हरियाणा को का चहुमुखी विकास जो है वो नायब सिंह सैनी जी की सरकार के नेतृत्व में होगा। उनके नेतृत्व में ही हमने चुनाव लड़ा था। उन्होंने मेहनत करी, नीतियां जो हैं जन जन तक कार्यकर्ता ने पहुंचाई, लोगों तक, और जन जन को मालूम है, विश्वास उन्होंने फिर से जताया भाजपा में, क्योंकि ये एक ईमानदार सरकार है। बिना खर्ची, बिना पर्ची हम मिलते थे गांव में लोगों को, बच्चों को, वो आते थे, कहते थे कि हम अपने बलबूते पे लगे हैं नौकरी। आज भी आपने देखा है कि सबसे पहले जो 24,000 जो बच्चे हैं उनके सबसे पहले कलम से उन्होंने, नायब सिंह सैनी जी ने, जो कमीशन के जो बच्चे हैं वो लगेंगे कल। तो ये एक सरकार है जो बिल्कुल प्रतिबद्ध है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, जो नौजवान जो वर्ग है उनको आगे बढ़ाने के लिए, महिला वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग। ठीक है, तो आप सुन लिया आपने ये। उमंग के पास चलेंगे और आखिरी सवाल उनसे लेना चाहेंगे। उमंग, नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लग चुकी है, दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ कल वो लेने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में अब नए चेहरे कौन से होंगे, किनको मंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर अंदर खाते लॉबिंग कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आई है। नाम मुझे लगता है कि तय हो चुके हैं, लेकिन संभावित नाम कौन कौन से हैं, क्या उसको लेकर कहना चाहेंगे आप? किसकी लॉटरी कल खुल रही है? जी, देखिए, हालांकि अभी इस पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो चर्चाएं हैं, विपुल गोयल जो हैं अग्र समाज से हैं, या सावित्री जिंदल जो निर्दलीय हैं, और उन्होंने बिना किसी शर्त के सरकार को समर्थन दिया है, उनको प्राथमिकता मिल सकती है मंत्री मंडल में। इसके साथ साथ देखिए, अनिल विज जो है वो एक बड़े कद्दावर नेता हैं, उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही श्रुति चौधरी जो है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं किरण चौधरी जो है लॉबिंग करती नजर आ रही हैं। आरती राव जो है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि राव इंद्रजीत पहले ही मुखर हैं दक्षिण हरियाणा के प्रतिनिधित्व को लेकर, तो मंत्री पद तो कहीं नहीं छोड़ने वाले, ऐसा लगता नहीं मुझे। प्रेशर टैक्टिक्स भी इसमें उनकी लगातार चल रही हैं, तो आरती राव जरूर शामिल हो सकती हैं मंत्रिमंडल में। कुछ महिला चेहरे जो हैं देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो और भी साथ में लोग हैं, अगर हम बात करें, कृष्णा गहलोत हैं, उनके भी कहीं ना कहीं चर्चा नाम की है। और कुलदीप बिश्नोई गुट से पूरा जोर होगा परिहार के लिए, रणदीप परिहार के लिए।
क्योंकि बेशक से उनकी आदमपुर की सीट रह गई है, लेकिन नलवा सीट में जिस तरीके से उन्होंने जीत जी दर्ज जी की जी है, तो उसको लेकर, और वो काफी करीबी हैं कुलदीप बिश्नोई के, और जी, तो ये नाम इसमें रह सकते हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कल मंत्रिमंडल में कौन शामिल होते हैं, किसकी लॉटरी लगती है और कौन यहां पर सत्ता पर विराजमान होता हुआ नजर आएगा। नया प्रभार बतौर मंत्री किसको मिलता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी शपथ लेने जा रहे हैं। कल पंचकुला शालीमार ग्राउंड में ये भव्य समारोह होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर शिरकत करेंगे और सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। तमाम जो रूट्स हैं उनको डाइवर्ट किया गया है और भाजपा शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस समारोह का हिस्सा रहेंगे। लेकिन नजर अब यही रहेगी कि किसको मंत्री पद मिलता है और किसे मंत्री पद नहीं मिलता है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग, तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जानकारी साझा करती हुई नजर आ रही है पीटीसी संवाददाता पंचकुला से उमंग शोरान। लेकिन अब तैयारी राज तिलक की है, नाम यहां पर तय हो चुका है। नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार कल शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन मंत्री कौन बनेगा, ये सवाल अभी फिलहाल के लिए बरकरार है। चर्चा में बस इतना ही। आपको चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।